नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एके लर्निंग में। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी 2025 में और इसकी रिवीजन कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए, और जो भी टीचिंग एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए भी है, और जो ग्रेजुएशन के एग्जाम हो चुके हैं उनके बिहाफ पे हमने क्वेश्चन तैयार करे हैं जो उनके अभी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उन्हीं को ही बेस मान के, आधार मान के आगे हम तैयारी करवाएंगे। और लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, 10 से 15 प्रैक्टिस सेट, और उसमें फिनिश कर देंगे, पूरी रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, तो आज मैथ्स के रिवीजन पहली क्लास रहेगी मैथ में कंप्लीट, और मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे रहेंगे? मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्या दे रखा है? दे रखा है कि डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन है। तो कोन के बारे में सबसे पहले, अगर कोन दे दिया तो इसके फॉर्मूले को रिवाइज कर लो। कोन दे दिया तो कोन कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चे? कोन कैसा होता है? ऐसा होता है। ये रेडियस है, हमारे पास में रेडियस है यहाँ पे, ये हाइट है और ये स्लांट हाइट है। अब देखो हमारे पास में फॉर्मूला है स्लांट हाइट स्क्वायर हाइट और फिर रेडियस का, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा है कर्व सरफेस एरिया, हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व सरफेस एरिया इसका पता होना चाहिए, पाई आर एल होता है। और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर हो गया। और फिर उसके बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? इसका वॉल्यूम हो जाता है मेरे बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ये हम चारों फॉर्मूले हमने जाना होगा जब भी हम इस टॉपिक को डिटेल में करे होंगे तब। अब यहाँ पे देखो भाई, ये हमसे पूछा क्या है? पूछा क्या है? कह रहा है कि भाई इसका जो डायमीटर है वो 60 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, उसका आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। और हाइट हमारे पास में दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है भैया? 16 दे रखी है, 16 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछ रखा है कि कर्व सरफेस एरिया, तो हमें पाई आर एल, एल निकालना है, एच है हमारे पास में। एल निकालने के लिए क्या होगा भैया? एल निकालने के लिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर कितना हो गया भाई? 30 का स्क्वायर प्लस एच 16 का स्क्वायर हो गया। हमारे पास में ये बचा 900 प्लस 16 का स्क्वायर क्या हो गया? 256 हो गया। 256 यहाँ पे हमारे पास में है 1156 हो गया। ये 34 आ गया। एल की वैल्यू कितनी होगी? 34 होगी। एल की वैल्यू कितनी होगी? 34 सेंटीमीटर होगी। अब मुझे बताना है कि भाई इसका कर्व सरफेस एरिया, पाई की जगह पे पाई, आर की जगह पे 30 कर दिया और इस पे 34 कर दिया। तो मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारा बी वाला आंसर आ जाएगा। अगर मैं पाई 30 गुना 34 कर दूंगा तो हमारे पास में 1020 पाई आ जाएगा, क्योंकि हमने पाई में ही, यहाँ पे देखा क्या है, पाई में ही आंसर दे रखा है। तो ये बातें आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और इससे क्या हो गया? हमारा बी वाला आंसर सही सिद्ध होता है। अब अगले वाले में हो जाते हैं भाई, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसको कीजिए भाई। अच्छा, वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है, जूम इन जूम आउट हो रहा है, इसको ठीक कर देते हैं। आई बात समझ में? ठीक हो गया, बिल्कुल एकदम बहुत सही तरीके से इसको सबक सिखाया हमने। तो अब इस क्वेश्चन को फटाफट करो। क्या कह रहा है? धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल को क्या कहते हैं? डाउनवर्ड्स के डाउन स्ट्रीम कहते हैं। बोट की स्पीड प्लस बोट की स्पीड इतना हो जाता है। बोट और वाटर की स्पीड दोनों मिलके क्या बन जाते हैं? बी फॉर स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ बोट को हमने क्या रिप्रेजेंट करा है? बोट किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, बी फॉर। और स्पीड ऑफ वाटर को हमने किस में रख रखा है? डब्ल्यू, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है। अब हमारे पास में अपस्ट्रीम क्या हो गया? प्रतिकूल। ये तो अनुकूल है, ये अनुकूल है। प्रतिकूल कितना हो जाएगा भैया? प्रतिकूल भैया माइनस हो जाएगा, माइनस। अनुकूल की जगह पे अब अनुकूल क्या है? अनुकूल और प्रतिकूल हमारे पास में दे रखा है। अनुकूल कितना है भैया? अनुकूल है भैया 14 है, अनुकूल है 14। और प्रतिकूल कितना है भैया? 8 है, 8। अब इनको भाई प्लस कर देंगे तो ये डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, 2b हो गया, b फॉर बॉल हो गया, और ये कितना हो गया? 22 हो गया। अगर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से इधर कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 11
किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी बी की वैल्यू। बी फॉर बोट की वैल्यू। हमसे पूछा क्या है, किसकी, धारा की गति, धारा मतलब वाटर की गति पूछा है, तो वाटर निकालना है, तो भाई पुट कर देंगे किसी में, तो 14 और बी की वैल्यू 11 हो गई, और डब्ल्यू की हमें नहीं पता, इसी में पुट कर दे इस वाले में, तो 14 माइनस 11 वाटर हो जाएगा। वाटर की वैल्यू कितनी होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा वाटर की स्पीड हो जाएगी, जो कि आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये बात आप सबको बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला वाला प्रश्न आपके सामने है, अगला वाला प्रश्न आपके सामने है, इसको कीजिएगा, इसको कीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 1190 रुपीज आफ्टर अलाउंग द डिस्काउंट 15%, 15% डिस्काउंट के बाद में कितना हो जाता है, तो इसकी एसपी हो जाती है, एसपी कितना हो जाएगा, 1190 है, और डिस्काउंट हमारे पास में कितना है, डिस्काउंट परसेंट 15% है, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 100% अपने आप में मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस 100% होता है, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ये है 85% हो गया, 85% भाई 10% घट जाएगा। 100 की अगर कोई चीज है, 15 का डिस्काउंट दिया गया, तो 85 का बेचा जाएगा। अब 85 की वैल्यू, 85 की वैल्यू, 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1190 दे रखे हैं, तो 85 का हो गया 1% की वैल्यू 1190, 85 है। अब इसको काट दिया हमने, 17 × 85, 17 सत्ते 17 × 85, 17 × 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, इसको कट करा हमने, हमारे पास में है 1 और ये 4 हो गया 14। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 14 होगी, 14 होगी, 14 रुपीज होगी। उसके बाद हमारे पास में क्या है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, फिर जब ये 14 का है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400 रुपये हो जाएगी। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी है, 14 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1400 हो जाएगी। ये तो मार्क प्राइस है। अब क्या कह रहा है, कंडीशन बदल दिया, उसने कहा कि भैया छूट कितने के देंगे हम, छूट सिर्फ और सिर्फ 12.5% की देंगे, तब कितने रुपए में बेचा जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, तो 1400 में 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू आप सबको पता होगी, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया 1/8 होती है, मतलब 8 की चीज है, 8 की चीज है, उस पर 1 की कमी होगी, डिस्काउंट दे दिया, 1 की कमी होगी, मतलब 7 की, 7/8 कर दो, 7/8 करोगे तो आपके सामने क्या दिखाई देगा, आपके सामने भैया ये कट हो जाएगा 8 से, 8 एकम 8, और बच गया कितना, 8 एकम 8, यहाँ बचा है 8 एकम 8 है 8 × 48, 8 सत्ते 56, और फिर उसके बाद 56 हो गया, और हमारे पास में बच गए 8 × 45, 75 × 7, 75 × 7, 7 × 5 35, ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करा मैंने। अब इसके बाद हमारे पास में अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूंगा, 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, 8 एकम 8 हो गया, और यहाँ पे बचा 4, 8 सत्ते 56, बिल्कुल ठीक है, 75। अब इसके बाद है 7 × 5 35, 3 बच गया, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, और 49 और 3, 49 और 3 हो गए हमारे पास में 2, ये 5 हो गया, और 7 एकम 7, 7 × 5 12, ये है हमारे पास में, जो कि आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला, 1225 हो जाएगा, 1225 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या करा भैया, मेरे पास में जो जो चीजें हैं उसको मैंने लिखा है, एसपी मेरे पास में लिखा, डिस्काउंट है, और एसपी परसेंट में ये हो गया। अब यहाँ से मैंने 100%, 1% की वैल्यू निकाली, और 100% हमें पता चल गया मार्क प्राइस कितना है, 1400 का है। अब कह रहा है कि भैया मुझे सिर्फ और सिर्फ 12.5% डिस्काउंट देना है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 1/8 हो जाती है, 1/8 मतलब 8 की चीज है, और 1 का डिस्काउंट दे दिया, 7 में बचा, 7/8 की फ्रैक्शन यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1225 हो जाएगा। आई बात समझ में, डी वाला आंसर आपके सामने है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न आपके सामने है, इसको कीजिएगा भाई। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है भैया x और y की वैल्यू दे रखी है, x और y की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है भैया, ये रख दो, और इसमें पूछ रखा है हमसे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ भाई, 10x
प्लस 3y और रेशियो है 5x प्लस 2y रेशियो है। अब इसको देखो भाई 10x, x की जगह पे 3 हो गया, अगर x की जगह पे 3 हो गया, y की जगह पे 5 हो गया, x की जगह पे 3, y की जगह पे 5। अब मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 30 प्लस 15 और यहाँ पे 15 प्लस 10, अब ये हो गया 45 और ये हो गया 25, कैंसिल आउट करेंगे 9 आएगा, यहाँ पे 5, 5 और 9, 5 और 9 का रेशियो आया, 5 9 और 5 का रेशियो आया, हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। जहां जहां x है वहां 3 पुट करा है, जहां जहां x है वहां 3 पुट करा है, जहां जहां y है वहां 5 पुट करा है और हमने आंसर निकाल दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जिसको भी दिक्कत आएगी फटाफट इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके उस दिक्कत को सॉल्व कर लेंगे। भाई डाउट भी होगा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप करेंगे और अपने डाउट को सॉल्व करवा लेंगे, ठीक है। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। भाई अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, भैया फटाफट करो। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया 4400 है, 4400 का 8% वार्षिक ब्याज की दर है और अर्धवार्षिक ब्याज लग रहा है, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली ब्याज की दर है और इसके बाद में इतना हो जाता है, कितने साल में हो जाएगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है ए, जब भी हाफ ईयरली की बात होगी, ईयरली की बात पहले बता देता हूँ, ए अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, और ये टाइम हो जाता है। लेकिन हाफ ईयरली के जब भी किस सिचुएशन बनेगी तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा 1 प्लस आर, यहाँ पे 200 हो जाता है और डबल टाइम हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको बताओ, ये हमारे सामने कि भाई अमाउंट क्या है 4576 है और ये है 4400 है, 4400 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ 8% है और यहाँ 200 है और टाइम है टी फॉर 20। अब यहाँ से 2 कटा, हमारे पास में 4 आया, 100 हो गया ये। अब 400 4576 है, 4576 है, 44 है और यहाँ पे हमारे पास में एलसीएम आएगा तो 104 बटे 100 हो जाएगा और 2 टाइम डबल टाइम का 2। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि 100 और इस 100 से कैंसिल आउट कर देंगे, इस 100 और इस 100 को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे भाई 476 है, 476 यहाँ पे लिखा भाई 476 नहीं 4576 है, 4576 है और यहाँ पे मेरे पास में अब बच गया है टाइम 2, डबल टाइम है और 44 गुना डबल टाइम हो गया, डबल टाइम। अगर मैं 44 से इसको काटूंगा 44 से कम 44 और 0 4, हमारे पास में आया ये 104, यहाँ पावर 1 हो जाएगी, यहाँ 104, इसकी पावर 2t हो जाएगी। अब बेस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास में 2t की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। 1.5 मतलब 6 महीने की बात हो रही है, 6 महीने 6 मंथ्स की बात हो रही है। हमने सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले में रखा और सिंप्लीफाई करा, हमारे पास में जस्ट आंसर आपके सामने आ गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन को एक बार करके दिखाएंगे। भाई प्रैक्टिस थोड़ा स्पीड में ही है क्योंकि आपको यहाँ पे है कि फोकस रखना है, बहुत जल्दी काम कर लेना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ के निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और रूट क्या है इनका, इक्वल है। मैंने 3 केसेस आपको बताए थे, जब भी आप टॉपिक पढ़े थे मेरे से तो मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, b² -4ac जब रूट इक्वल हो जाते हैं तब, इक्वल रूट्स के लिए बताया था, और जब डिफरेंट रूट्स हो जाते हैं, डिफरेंट रूट होते हैं तो उस वाले सिचुएशन में मैंने क्या बताया था आपको कि भैया 0 से जो इनका रेशियो है b² -4ac
जीरो से बड़ा हो जाता है, और जब जीरो से छोटा हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास में क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे, उस सिचुएशन में इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं, इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं, इमेजिनरी रूट्स आते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। तो यहाँ पे केस क्या दे रखा है, इक्वल रूट्स के लिए केस दे रखा है। तो हमारा कौन सी सिचुएशन बनेगी, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, ये वाली इक्वल रूट्स वाले में, इस वाली सिचुएशन में बन जाएगी। अब के एक्स एक्स माइनस 2 है प्लस 6 इक्वल टू 0 है, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 है। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ए की वैल्यू के है, बी की वैल्यू क्या है, -2 के है, -2, बी की वैल्यू -2 के है, और सी की वैल्यू क्या है मेरे पास में 6 है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दिया हमने, यहाँ पे पुट करा, बी की वैल्यू -2 के स्क्वायर है, और 4 ए की जगह पे के आया, और सी की जगह पे 6 आ गया मेरे प्यारे बच्चे। अब इसको रखेंगे भाई, ए का स्क्वायर, ये हो गया भाई 4 के का स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास में 24 हो गया, 24 के इक्वल टू 0। उस साइड में भेज देते हैं 24 के को, 24 के को भेज दिया, 24 के पॉजिटिव हो गया, दूसरे साइड में यहाँ नेगेटिव था, दूसरे साइड में पॉजिटिव हो गया, के कैंसिल आउट हो गया मेरे प्यारे बच्चे, के क्यों कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करें, ये 6 हो गया। तो हमारे पास में के की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई मेरे प्यारे बच्चे, के की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, जो कि आपका ए वाला आंसर है। के की वैल्यू ही आपसे पूछा था, के का मान पूछा था। हमने क्या करा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी और सी की वैल्यू, और इस वाले फॉर्मूले पे रख देंगे, क्योंकि इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, इक्वल रूट्स की बात कर रहा है। आई बात समझ में, इक्वल रूट्स की जब बात करेगा तो इस सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे। आई बात समझ में आप सबको, ठीक है। अब अगले वाले पे आ जाते हैं भाई, अगला वाला प्रश्न है, करो भाई, एक बार करेंगे बच्चे। अब क्या कह रहा है, देयर आर अ पाथ अराउंड अ सर्कुलर एरिया हुज आउटर सरकमफेरेंस कितना है, 44 दे रखा है, और इनर सरकमफेरेंस मतलब डिफरेंस दे रखा है इनके बीच का। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ पाथ। देखो भाई, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं, ये सर्कल है, इस यहाँ रेडियस है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स है। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चे, एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, वाई मान लिया मैंने, यहाँ से वहाँ, इसकी मोटाई वाई, ये यहाँ पे रेडियस कितना है, एक्स। अब एक बड़ा रेडियस होगा, एक बड़ा रेडियस होगा सेंटर से, जिसको कैपिटल आर दे रखा है, और इस वाले को मैंने स्मॉल आर दे रखा है। अब हमारे पास में कैपिटल आर स्मॉल आर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब इसमें क्या करें कि सरकमफेरेंस वाले कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच का डिफरेंस कितना है, 44 दे रखा है, 44 सेंटीमीटर दे रखा है, 44 मीटर दे रखा है, आई एम सॉरी 44 मीटर दे रखा है, 44 मीटर। अब मुझे एक बात पता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये सरकमफेरेंस होता है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है भैया, पाई आर स्क्वायर। साथ साथ में जो एक्स्ट्रा चीजें मैं लिखवा रहा हूँ, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 पाई पाई आर, आर कैपिटल वाला, 2 पाई आर स्मॉल वाला 44, भाई पाई 2 पाई कॉमन ले लिया, आर माइनस आर, हमारे पास में 44। अब यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चे, पाई की जगह पे क्या, मैं पाई की जगह पे 22/7 रख सकता हूँ, 22/7 रख दिया, 22/7 रख दिया मेरे प्यारे बच्चे। अब ये जो 44 है, यहाँ पे भी 44 फॉर्म हो रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास में क्या हो गया भैया, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये कितना हो गया भैया, हमारे पास में 7 हो गया। क्या हो गया, 7 हो गया। अब कैपिटल आर जो है, कैपिटल आर क्या हो सकता है भाई, कैपिटल आर है एक्स प्लस वाई होगा, कैपिटल वाला यहाँ तक एक्स है और ये वाई है, एक्स प्लस वाई है, स्मॉल आर एक्स है,
ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता होगी। तो कैपिटल आर एक्स प्लस वाई हो गया और ये माइनस आर इक्वल टू 7 है। ये कैंसिल आउट है, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू क्या है 7 है, y की वैल्यू क्या है 7 है, जो कि आपका सी वाला आंसर होगा, जो कि आपका सी वाला आंसर होगा। सबसे पहले मैंने फॉर्मूले पे ध्यान दिया, मैंने फिगर पे ध्यान दिया, जो जो बातें कह रहा है वैसे वैसे रखता चला गया और फाइनली मेरे पास में आंसर 7 निकल के आया। जो मोटाई है इसकी, जो थिकनेस है इसकी, जो थिकनेस है इसकी, जो मोटाई है वो कितना है 7 मीटर है, 7 मीटर है। आई बात समझ में आप सबको? ये 7 मीटर है मेरे प्यारे बच्चे। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। अगला वाला प्रश्न आपके सामने है, इसको करके देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? ए बी सी क्या है, मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, एक साथ में समरूप है, ये समरूप है। अब क्या कह रहा है? कह रहे ए बी सी तथा पी क्यू आर का क्षेत्रफल भी दे रखा है हमारे पास में 914 दे रखा है, 914 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट स्क्वायर दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भूल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मुझे बता रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर है, ए बी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की वैल्यू दे रखी है, ए सी की वैल्यू दे रखी है और क्यू पी की वैल्यू पूछ रखा है। तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं भाई फटाफट, ए बी और सी है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। अब हमारे पास में मेरे प्यारे बच्चे क्या दे रखा है, ये हमारे पास में 914 है और 914 है। अब इसमें 12 सेंटीमीटर ये दे रखा है और इस पे बीसी कितना 6 सेंटीमीटर दे रखा है और 9 सेंटीमीटर ये दे रखा है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि भैया जब भी ऐसा होता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी या एरिया ऑफ पी ओ पी आर, ये जो है इनको क्या कहते हैं भाई, इनके साइड का ए बी का स्क्वायर अपॉन में ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर। आपको मैंने खूब रूल लिखवाए, ये होता है सभी साइड का, बी सी का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर और ऐसे ही ए सी का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर इसके बराबर हो जाता है। ये बातें आप सबको बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से बताएं। और मीडियन भी हो ना, तो मीडियन भी ए एम मान लो मीडियन है, ए एम मीडियन है और ए पी एन मीडियन है, तो यहाँ पे भी अगर ए एम मीडियन हो इसका स्क्वायर और पी एन मीडियन हो तो इसका भी स्क्वायर, ये बराबर हो जाते हैं। अब मुझे बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनका, ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा और मुझे क्यू आर पूछा है, क्यू पी पूछा है, आर वेट अ मिनट, ये पी ये आर का स्क्वायर। अब मेरे पास में 914 ए बी की जगह पे मैं क्या रख देता हूँ, बाकी और सबको मैं इरेज कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला तो आपने देख लिया होगा, समझा दिया मैंने। तो अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ ए बी सी का स्क्वायर है ये है और ए बी सी का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर है और क्यू पी का ये है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया। हमारे पास में ये शिफ्ट होगा दूसरे साइड में, तो ये डिवीजन में हो जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर कितना है 12 के बराबर। यहाँ पे कैंसिल आउट करना, 2 कैंसिल आउट करा, क्यू पी हमारे पास में हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा 12 सेंटीमीटर, टी वाला आंसर, क्योंकि हमने साइड बताई। ये तरीका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ज्योमेट्री टॉपिक की बात है, ये जियोमेट्री में ये है ट्रायंगल टॉपिक का, और ये 10th क्लास में इसका कंसेप्ट है, 10th क्लास एनसीईआरटी का है, और चैप्टर भी बता देता हूँ 6 चैप्टर में है। ठीक है बच्चे, अब अगले वाले में जो भी अगले वाले में ये क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल से है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इफ P7 13 है, P7 13 है इज डिविजिबल बाय 11, तो 11 की डिविजिबिलिटी बहुत प्यार से मैंने आपको बताया है 7 और ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, एक छोड़ के एक प्लस कर लेना है, इसको प्लस कर लिया भाई, P+1 हो गया, इसको प्लस करा, हमारे पास में 10 हो गया, माइनस करेंगे तो हमारे पास में आया भैया 9 माइनस का, और ये 11 से डिवाइड होता है,
ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि जो ये 11 से डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने के बाद मुझे 0 प्राप्त करना है। तो मैं अगर मैं यहाँ पे 9 रख देता हूँ, पी की जगह पे 9 रख देता हूँ, तभी सॉल्व हो पाएगा। तो 9 रखने पे ही सॉल्व होगा। 9 में से 9 माइनस होगा तो 0/0, ये आ गया 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी, और इन सारी चीजों को मैंने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करवाया आपके नंबर सिस्टम वाली क्लास में, ठीक है। जो भी बच्चे नंबर सिस्टम को नहीं देखें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके उसके लेक्चर्स डाल दूंगा, ठीक है। ये बात समझ में? अब अगले वाले प्रश्न पर आ जाएंगे भाई। अगला वाला प्रश्न है आपके सामने, फटाफट इसको कीजिए भाई। 30 सदस्य की आयु का 30 सदस्यों की औसत आयु कितना है? 13 वर्ष है। 30 सदस्य हैं, औसत आयु 13 वर्ष है। तो रियल में कितना हो जाएंगे? 30, इनका योग कितना हो जाएगा भाई? 30, ये 39 हो जाएगा। 30 व्यक्ति हैं। अब इसमें पहले 18 की बात कर रहे हैं। 18 के औसत कितना है? 18 गुना 15 है। 18 गुना 15 है, 18 पंजे 90, 0 हुआ। 18 एकम 18, 18 और ये 270 हो गया। अब इसको माइनस करा हमारे पास में भाई, 30 में से ये माइनस हो गया तो 12 हो गया। 12 व्यक्ति की बात बता रहा है, 12 व्यक्तियों की बात बताया जा रहा है, और इनका सम कितना हो जाएगा भाई? इनका सम हो जाएगा भाई 20 और 20, और हमारे पास में ये, अगर 12 से इसको डिवाइड कर दिया गया तो हमारे पास में 10 आ जाएगा। 10 औसत हो जाएगा 12, अगले वाले 12। बी फॉर बजरंगबली, आपके बी फॉर बजरंगबली आ जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत आसान है। फॉर्मूला अगर जिस बच्चे को याद ना हो, फॉर्मूला भी लिखवा देता हूँ। औसत क्या होता है? औसत एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। बस इसको रख देना है और फटाफट आंसर। अगले वाले पा जाओ भाई। अगला वाला है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आनंद और दीपक क्रमशः 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं, और व्यापार शुरू करने के बाद उनको क्या है? कुल लाभ हो जाता है 13,800 का। तो दीपक का हिस्सा क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, दीपक का हिस्सा क्या होगा? अब देखो, रेशो इनके निकालो पहले, कितने अनुपात में लगाया है इन्होंने। ये क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट से है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से है, निवेश वाला टॉपिक है। अब ये भैया है आनंद जी, आनंद AC, और ये भैया है दीपक जी, दीपक जी। इनके भाई 0 0 पंख काट दो, इनके भाई पंख काट दिया। ये 25 से काटा, 25 9 में ये हुआ, और इसको 25 से काटा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, और 25, और बच गया यहाँ पे 100, 14। कितना हो गया? 14 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 14 हो गया। इनका अनुपात हो गया, एक का 9 हो गया और एक का 14 हो गया। इस अनुपात में पाएंगे। तो भैया टोटल कितना पाया इन्होंने? टोटल आपके पास में 13,800 रुपए है। 13,800 रुपए ये इन्होंने प्राप्त करा है, 13,800। और अब भैया दीपक की वैल्यू पूछ रहा है। दीपक की वैल्यू 14 है, और टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं मेरे प्यारे बच्चे? टोटल बताओ भाई, टोटल फटाफट बताइए। तो भैया 14 और ये बोलोगे भाई 23 है, 23 है। अब 23 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 0 तो आने ही आने हैं, 2 0 आने ही आने हैं। देख लो भाई, किसके किसके पीछे 2 0 है? सभी के पीछे 2 0 है, तो अभी तो कोई, ये 2 0 हमने हटा दिया। अब मैं इसको 8 और यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई करूंगा, 8 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे 3 से डिवाइड। तो भैया जब डिवाइड करेंगे तो लगभग यहाँ पे 12, तो ये आएगा 4 यूनिट प्लेस पे। अब इसके बाद 2 0 के बाद 4 आना चाहिए। 2 0 के बाद 4 कहाँ पे है? 2 0 के बाद 4 यहाँ पे है, और यहाँ पे भी है। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, और दूसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। इसको कैसे कट करें? थोड़ा सा मैंने 2 ऑप्शन तो गलत कर दिए। अब 23 से इसको कट करेंगे। टेबल ही पढ़ लेते हैं, बात खत्म करते हैं भाई। टेबल पढ़ लेते हैं, टेबल भैया 23 के कब 6 बार में जाएगा? अरे यार ये तो कट हो जाएगा। कितनी बार में जाएगा भैया? कितनी बार में? और कितनी बार में? 6 बार में जाएगा। 6 और ये 600 हो गया। 600 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 84।
00 84 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सी वाला आंसर। ऐसे कट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने क्या है कि भाई कैलकुलेशन से ज़्यादा बचा जा सके। हमेशा कैलकुलेशन से भिड़ना नहीं है। अगर हम हर जगह भिड़ते जाएंगे तो हमारी एनर्जी लूज हो जाएगी। तो हर जगह पे आपको भिड़ना नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे भिड़ना। तो अगर कंपटीशन में ये चीज़ें आपको पता है, अगर कंपटीशन में ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता है, तो बिल्कुल आप पीछे नहीं हो, आप हम 100% कर सकते हो बहुत अच्छे से। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या कह रहा है, 18 सेंटीमीटर लंबी एक क्या है, 18 सेंटीमीटर लंबाई वाली और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत है। लंबाई 18 है और चौड़ाई 18 और 12। अब इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पास में एक आंतरिक सबसे बड़ी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। तो भैया वृत्त का ऐसे तो बन ही नहीं सकता, वृत्त ऐसे ही बनेगा। इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 डायमीटर हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस इसका त्रिज्या हो जाएगा 12 का आधा 6 हो जाएगा। और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू पाई ही दे रखी है ऑप्शन में, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो जाएगा। 36 पाई हो गया, तो 36 पाई हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। डी वाला आंसर हो गया। 12 के 12 क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए। अब इसके बाद हम 13वें प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है, फटाफट कीजिए भाई। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि टू ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम स्पीड इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज कितना दे रखा है, 160 दे रखा है, 160। दे अक्रॉस ईच अदर इन 32 सेकेंड्स में। अब एक ट्रेन यहां से चली भैया, एक ट्रेन चुक चल रही है और एक इधर से चल रही है। अब एक की स्पीड x है किलोमीटर पर आवर, और इसमें क्या कर रहा है, स्पीड भी दोनों की सेम स्पीड के साथ में। यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम स्पीड के साथ में, यहाँ भी x की स्पीड में चल रही है। लेकिन जब ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे तो स्पीड दोनों की बढ़ जाती है। इसको रिलेटिव स्पीड कहते हैं। दोनों की स्पीड बढ़ गई तो x प्लस एक्स। अब स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड हो गई भाई x प्लस एक्स होगी। क्या होगी, x प्लस एक्स होगी। स्पीड x प्लस एक्स क्या होगा, 2x किलोमीटर पर आवर। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से समझ में आ रही होगी। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है, दो ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन 1 और ट्रेन 2 की लेंथ हो जाएगी। तो भैया ये क्या हो जाएगी, 160 प्लस 160 हो जाएगी, तो 320 हो जाएगी, 320 मीटर हो जाएगी, 320 मीटर। मुझे डिस्टेंस कवर करना है, डिस्टेंस और टाइम हमें पता है, टाइम डिस्टेंस अपन में स्पीड हो जाता है। टाइम कितना है भैया मेरे पास में 32 है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 320 हो गया, और स्पीड कितना है, 2x हो गया। यहां से हमने कैंसिल आउट करा, फटाक, ये हो गया 10 और ये 1 हो गया। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया 5, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई भैया, 5 हो गई। 5 का मतलब क्या है, ये अभी मीटर पर सेकेंड में आया है। हमें क्या चाहिए आंसर में, आवर में। अच्छा, मीटर पर सेकंड में, हर जगह पे मीटर पर सेकंड है भैया, मीटर पर सेकंड में है, क्योंकि मीटर की बात हो रही है, तो मीटर पर सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये जो स्पीड आई है मीटर पर सेकंड में आई हुई है। तो हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बताया था मैंने क्या बताया था आपको, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये 18/5 हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर प्रति घंटा हो जाएगी, प्रति घंटा, जो कि आपका सी वाला आंसर हो जाएगा, जो कि आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ आ जाते भाई। अगला वाला प्रश्न आपके सामने है भाई, 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक पानी की टंकी है, एक पाइप है जो 30 घंटे में टंकी को भर सकता है। पाइप ए है, पाइप का नाम भाई, वो 30 घंटे में भर सकता है। और दूसरा क्या कह रहा है कि नीचे रिसाव के कारण टंकी 50 घंटे में भरी जाती है। तो ए प्लस लीक हो जाता है, तो भैया 50 घंटे में। इनका एलसीएम ले लो भैया, इनका एलसीएम हो जाएगा 150, 30 और 50 का एलसीएम 150 हो गया। अब 150 के बाद मेरे आएगा इसका 5 आ जाएगा, 5, इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चे, 5 रह जाएगी, 5, और इसकी एफिशिएंसी 3। भैया 5 तो एक ही है,
तो भाई ये 3 क्यों हो जा रहा है, क्योंकि भाई एल जो है लीक है जो वो 2 की स्पीड में खाली कर रहा है। कह रहा है कि अगर भाई इसमें क्या कह रहा है, रिसाव जो है ना, रिसाव भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर सकता है, कितने घंटे में। भैया 150 लीटर पानी है और 2 की स्पीड से रिसाव हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे भाई, 75 आवर में इसको एकदम फिनिश कर देगा भाई, खाली कर देगा, एम्प्टी कर देगा भाई। डी वाला आंसर, जो कि आपका डी वाला आंसर एकदम बहुत सही तरीके से समझ में आपको आ रहा होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चे। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 ऐसे नंबर है, तो उनका सम कितना 78 है। तो पहले वाले को मान लिया 3a है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, a प्लस पहला नंबर a है, अगर कोई नंबर x है, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा, फिर चौथा क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। ऐसे हो जाएंगे 4 नंबर हमने मान लिया, लेकिन ये 3 के मल्टीपल है तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दो भाई इनका। तो 3x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 2 हो गया, प्लस 3x प्लस 2 हो गया, 3 हो गया। अब ये हो गया 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 3x और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 3x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इनको 3x कितने हो गए भाई, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो 12x हो गए, और यहाँ पे 1 2 3 ये हो गए 18। ये किसके बराबर है, 78 के बराबर, 78 के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 78 के बराबर है। अब 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12x की वैल्यू 78 माइनस 18 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 60 हो गया। x की वैल्यू हो जाएगी भाई 5, x की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अब x की वैल्यू जब 5 हो गई मेरे प्यारे बच्चे, आपसे पूछा गया है कि भैया हमें लास्ट वाला बताओ, सबसे लार्जेस्ट बताओ। सबसे लार्जेस्ट क्या है, 3x प्लस 3 हो गया, तो x की जगह पे हमारे पास में 3 5 प्लस 3 हो गया, ये हो गया 3 गुना 8 हो गया 24 हो गया 24। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 24। अगर आपसे पूछा जाता सबसे छोटा क्या होगा, तो 3 इंटू और ये लास्ट वाला कौन सा नंबर आया, अभी x की वैल्यू क्या आई 5, तो 15 हो जाती। सबसे छोटी वैल्यू 15 हो जाती। छोटी वैल्यू क्या हो जाती मेरे प्यारे बच्चे 15, और बड़ी वाली क्या है 24। आई बात समझ में, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई क्या, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में अगला प्रश्न है, ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बिंदु डी ई एफ है, जो पॉइंट है डी ई एफ, पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट है एक सर्कल पे है, सर्कल पे, सर्कल की परिधि पे है। डी है यहाँ पे, ई है और एफ है, डी ई और एफ। यहाँ पे सेंटर दे रखा है भैया, सेंटर ओ है हमारे पास में। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, जब सेंटर ओ है और इसमें दिया हुआ है डी ई, ये हमारे पास में 48 है, 48 48 है, डी ई एफ यहाँ पे 48 है, एंगल दे रखा है ये बात। अब मुझे क्या कह रहा है, डी ओ एफ की वैल्यू बताओ, डी ओ एफ। जब भी ऐसे सिचुएशन आती है तो ये एंगल डबल हो जाता है। अगर एंगल डबल हो जाता है, 48 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, 96। ये वाली सिचुएशन ऐसे होती है, आपका बी वाला आंसर। ये एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सर्कल, ये आपका 10th क्लास में है और 10th ही चैप्टर है, सर्कल टॉपिक का नाम है, 10th क्लास में 10 चैप्टर। आई बात समझ में। अब अगले वाले पे आ जाते हैं भैया, ये वाला है राम और हरी। राम और हरी मिलकर 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। राम और हरी जी हैं, 15 दिन में काम कर देंगे भाई, 15 दिनों में काम, 15 डेज में काम को पूरा कर देते हैं। राम हरी से, राम जो है हरी से 2 गुना है, राम जी हैं और हरी जी हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे 1 स्पीड में है, इनकी 2 की स्पीड है। एफिशिएंसी की बात कर दी है इसने, 2 गुनी
दोगुनी गति से काम करता है, दोगुनी गति से काम करता है। तो हरि अकेले कितने में करेगा? तो भैया ये राम और हरि ये मिलके भैया टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क भैया 15 के हिसाब से इन दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3, 2 और 1 3 हो जाएगी, और इंटू 15 45 45 काम हो जाएंगे। और कौन करेगा भाई 45 काम? एक के हिसाब से किसको करवाना है? हरि को करवाना है। तो हरि जी जो है भाई 45 दिन पूरे के पूरे लगा देंगे, 45 दिन पूरे के पूरे लगा देंगे काम को पूरा करने में। तो 45 दिन ए वाला आंसर हो गया। आई बात समझ में आप सबको? अब अगले वाले प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। 18वां प्रश्न है, तो सॉल्व कीजिएगा भाई, आपके सामने है भाई। 20 है डिवाइड बाय कैपिटल ब्रैकेट करली ब्रैकेट इंटू 13 करली ब्रैकेट 15 और 20 25। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसको ब्रैकेट से सॉल्व करूंगा तो -4 हो जाएगा, -4, और -4 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करके भैया 20 डिवाइड बाय -8 कर दूंगा, और -15 प्लस 25 हो गया। अब इसके बाद इसको हमने करा काम, यहाँ पे ब्रैकेट ही सॉल्व करा, -23 और प्लस 25 हो गया। तो ये हमारे पास में हो गया 20 डिवाइड बाय 2 हो गया, ये हो गया 10 आपका सी वाला आंसर है, सी फॉर कैट। सी फॉर आपके सामने कैट ऑप्शन आ जाएगा। ये बातें आप सबको बहुत अच्छे से आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आई होप, मुझे लगता है ये मैं बहुत कंसेप्चुअल होके चलता जा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगे कि भाई बहुत स्पीड में हो रही है चीज़ें, तो वो कमेंट में लिख सकता है। बाकी अगर स्पीड भी है तो आप फाइनल टच देने जा रहे हो, तो स्पीड ज़रूरी है, और मैं एक ही कंसेप्ट को आपके सामने रखता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पीड है तो उसके साथ में फॉर्मूले और उन सब पे डिस्कशन नहीं हो रहा, बिल्कुल डिस्कशन हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ दिक्कत है, इसके बाद भी आपको स्लो स्पीड चाहिए, तो मुझे बता सकते हैं आप, है ना। अब अगले वाले में आ जाते हैं भाई। हमारे पास में 20वां है, 20वां प्रश्न है, और 20वां प्रश्न बड़ा मजेदार है। क्या कह रहा है कि भाई 11,000 की राशि है, 11% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताओ भाई। तो 11%, 11,000 है, ट्री मेथड से चले गए पहले साल और दूसरा साल। 11% है, 11% है तो 121, और ये 10 हो जाएगा, 121 और ये तो हो गया साधारण ब्याज। ये दोनों मिलके क्या होते हैं? साधारण ब्याज हो जाते हैं। लेकिन तीसरी चीज क्या हो जाती है, जो डिफरेंस हो जाती है, इसके ऊपर भी ब्याज हो जाती है, जो इन तीनों को मिला के हो जाती है। तो अगर मैं इसकी भी निकालूंगा तो यहाँ पे अब देखो भाई 11,000 का, अब कहोगे सर 1210 कैसे आएंगे भाई? 11,000 का आपको क्या निकालना है? 11% निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 2110, 1210 हो जाएगा। तो 1210 इस साल, 1210 इस साल। अब 1210 का 11% निकालना है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 31, 13 और 31 हो जाएगा, और डेसिमल 1 ऊपर लग गया। तो यही डिफरेंस है, यहाँ पे हमने निकाल दिया, बात खत्म। और बताने की जरूरत नहीं, यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे आसान। अगर किसी बच्चे को इसके बाद भी दिक्कत है तो एक फॉर्मूला बता देता हूँ, PI माइनस SI सिंपल इंटरेस्ट। जब भी आपको डिफरेंस पूछेगा तो इसके बीच में PRT, P प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर और 100 हो जाएगा। अगर मेरे पास में ये सारी चीजें हैं तो भैया 11,000 है, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 × 11 हो गया, और इसको कैंसिल आउट करा, हमारे पास में ये आ जाएगा 1100, 31, 33, ये हो जाएगा। आई बात समझे? ठीक है, आई एम सॉरी, इसका भी होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर। तो एक और हो जाएगा, 1 0 और कैंसिल आउट हो गया, तब होगा ये। ठीक है, 100 है, 100 का भी स्क्वायर है, 100 × 100। इस चीज़ को ध्यान रखना जब भी 2 साल की पूछेगा तो। अब अगले वाले में आ जाते हैं भाई। अगला वाला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सम बिकम 2 टाइम्स, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है 4 साल में। अगर 2 गुना, कोई चीज 1 से 2 हो जाती है 4 साल में, इसका मतलब क्या है? 100% बढ़ गया। 1 से डबल हो जाती है तो 100% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
अपने आप में 100% बढ़ रहा है। तो भाई 4 साल में, 4 ईयर्स में, 4 ईयर में वो कितना बढ़ गया भैया? 100% बढ़ गया। ठीक है। अगर कोई एक से 3 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, कितना बढ़ा है? 200% बढ़ा है। 100 तो पहले ही था, 100% तो पहले ही था, और 200% और बढ़ गया तो ये हो गया 3। ये बात समझ में आई? 200% और बढ़ गया तो हो गया 3। मतलब जितना गुना होना है उससे 100% कम होना चाहिए, उससे 100%। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई 16%, 16 गुना करवाना है, तो मुझे 1500% निकालना है। 1500%, ये कितना हो जाएगा भैया? 1500। तो भैया 15 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 60 साल हो जाएंगे। 60 साल में क्या हो जाएगा? 1500, मतलब 16 गुना हो जाएंगे 60 वर्षों में। ये आपका बी वाला आंसर। बहुत मजेदार, और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी में और डीएसएसबी में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। तो क्या, कैसी लगी क्लास, और कैसे लगी आपके मेरा रिवीजन करवाने का तरीका, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट करा है? तो आप सब जैसा भी रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और जिसको भी कोई भी दिक्कत है, मैंने नंबर दे रखा है लेक्चर के दौरान में, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।